एक ऐसी आर्मी बना दी है जिससे दुश्मन की हर शिप, हर सबमरीन, हर अंडर वाटर साजिश को मिनटों में तबाह कर दिया जाएगा। क्या है समंदर के अंदर रूस का ये अदृश्य हथियार और क्या है इसकी खासियत, आइए देखते हैं। पहले मॉस्को को समंदर में मार गिरा। उसके बाद क्रीमिया के ब्रिज पर यूक्रेन का अटैक। रूस पर इन दो हमलों से यह तय हो गया कि यूक्रेन ऑफेंसिव मोड में है और रूस के समुद्री सरहद सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि इन दो हमलों के बाद पुतिन ने अपनी समुद्री सरहद की सुरक्षा के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है और यह प्लान है डॉल्फिन डिफेंस। जी हां, क्यूट से दिखने वाले इन समुद्री जीवों को रूस के समंदर की रखवाली दे दी गई है। रूस के सेवास्तोपोल नेवल बेस पर डॉल्फिन आर्मी को तैनात कर दिया गया है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने ये तस्वीरें साझा की हैं। बताया जा रहा है सैटेलाइट इमेज में ये जो दो लाइनें दिख रही हैं वो रूस के मिलिट्री डॉल्फिन्स हैं। अब सवाल उठता है कि मिलिट्री डॉल्फिन्स काम कैसे करती हैं और ये नेवी बेस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। डॉल्फिन्स में समंदर के अंदर वेव्स को पकड़ने की क्षमता होती है। इसी खूबी की वजह से वो पानी के अंदर रडार का काम करते हैं। इन्हें इस तरह से ट्रेन किया गया है कि ये दुश्मन के स्विमर, शिप्स और सी माइंस को डिटेक्ट कर लेती हैं और डिटेक्ट करने के बाद ये बेस पर आकर रिपोर्ट करती है। डॉल्फिन्स के रिपोर्ट करने के बाद नेवी एक्शन में आती है और टारगेट को तबाह कर दिया जाता है। रूस ने सिर्फ डॉल्फिन्स को ही मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी है, बल्कि रूस के बेड़े में वेल्स भी हैं। साल 2019 में फिनलैंड में एक बेलुगा वेल स्पॉट की गई थी। इस बेलुगा वेल में एक हार्नेस लगा हुआ था। माना जाता है कि ये वेल रूस की थी, जिसे समंदर में किसी सीक्रेट ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। रूस लंबे वक्त से समुद्री जीवों के जरिए दुश्मन को स्पॉट कर रहा है और अब यही टैक्टिक्स इस युद्ध में भी इस्तेमाल में लाई जा रही है, जिससे रूस की समुद्री सरहद की मल्टी लेयर सिक्योरिटी की जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये तो आपने देख लिया कि रूस की डॉल्फिन आर्मी कितनी कारगर साबित हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान से ही डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका के पास भी ऐसी ही डॉल्फिन आर्मी है। इतना ही नहीं, 90 के दशक में यूक्रेन ने भी डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद साल 2014 में ये डॉल्फिन रूस के हाथ लग गए। रूस ने इसके बाद साल 2016 में और 5 डॉल्फिन्स खरीदे थे जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। इससे पहले साल 2018 में सीरिया में भी रूस की डॉल्फिन्स को तैनात किया गया था। अमेरिका ने तो डॉल्फिन आर्मी की ट्रेनिंग में 230 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिका डॉल्फिन के साथ साथ सी लायन को भी ट्रेनिंग देता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौर में ये हथियार वाकई दुश्मन के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। कोल्ड वॉर के दौरान भी आपको बता दें इसका इस्तेमाल हुआ था। क्या आप जानते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी।